हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम अप्रोच हब पे। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 21 जनवरी का, आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले यदि आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा कि हम लोग क्या सुधार करेंगे। तो आइए हम लोग जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 21 जनवरी का, इस पर चर्चा करते हैं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उस पर हम लोग विस्तारपूर्वक जो है बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। फायर पावर जो इंडेक्स में इसमें भारत की जो रैंक है वो है 4। भारत का रैंक क्या है तो 4 है। भारत का रैंक है 4। जो महत्वपूर्ण रैंक का अगर बात करेंगे तो पहला है कि वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक है, शांति में है आपको, इसमें है आपको 135। पहले स्थान पे है आइसलैंड। पहले स्थान पे कौन है तो आइसलैंड है। और ये जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान है 135 वैश्विक शांति सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में अगर बात करेंगे तो मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है 132। भारत का रैंक है 132 और पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड और इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में अगर जारी करेंगे देखेंगे तो खुशहाली में भारत का रैंक है 136, शांति में 135 और खुशहाली में 136। पहले स्थान पे है फिनलैंड। अगर भूखमरी का बात करेंगे तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक है 107। पिछले साल 102 था और इस बार है 107 वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। पर्यावरण में करेंगे तो 180 देशों में 180, पर्यावरण में 180 देशों में सबसे नीचे स्थान है भारत का ही 180। तो ये जो प्रमुख सूचकांक है, जैसे शांति में 135, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है भारत का रैंक है 132, खुशहाली में 136, भूखमरी में अगर बात करेंगे तो 107 है भारत का रैंक और पर्यावरण सूचकांक में जो है 180। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो पुरस्कार ये चुना गया है आपको इरशाद कामिल। किसको चुना गया है? इरशाद कामिल को चुना गया है। इरशाद कामिल को चुना गया है द्वारका प्रसाद जो है आपको पुरस्कार के लिए। आई जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है इस पे हम लोग देखते हैं। तो 31वां सरस्वती सम्मान की बात करेंगे हम लोग। 31वां सरस्वती सम्मान, ये मिला है आपको रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्रा को। और इस जो मिला है और उसका किताब का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। बिहारी सम्मान की बात करेंगे तो 32वां बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान मिला है डॉक्टर माधव हारा को। डॉक्टर माधव हारा, इसका किताब का नाम था पचरंग चोल सखीरी। अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये मिला है आपको आशा पारेख को।
आशा पारेख। आशा पारेख को विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। सिंथिया को सिंथिया रोसेंजवेग को। अन्य पुरस्कार में अगर हम बात करेंगे, अन्य पुरस्कार में बात करें T x2 जो है पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। और ये प्रश्न जो है आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। रामानुजम पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो नीना गुप्ता को, ये प्रमुख पुरस्कार है। व्यास सम्मान असगर वजाहत को महाबली के लिए। तो ये जो प्रमुख पुरस्कार है इस पे चर्चा। आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो है अमेजन। कौन सा है? तो अमेजन है। कौन है? अमेजन। देखिए अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ हैं आपको ये है आपको एंडी जर्सी। एंडी जैसी हैं। गूगल का सीईओ गूगल के सीईओ हैं आपको सुंदर पिचई। आपको इसका माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। और ये दोनों जो है से आपको सुंदर पिचई और सत्य नडेला को हाल ही में आपको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया। उनका नाम है आपको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला भारतीय मूल के हैं। तो अमेजॉन के हैं एंडी जेसी सीईओ, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। और सुंदर पिचई और सत्य नडेला को पद्म भूषण से जो है आपको सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। आइए कुछ प्रमुख जो है दिवस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक है आपको विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च। पृथ्वी दिवस
पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को विश्व कैंसर दिवस, दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 4 फरवरी को। उसके बाद है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन दिवस, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को। और एक है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को। तो ये प्रमुख जो है आपको दिवस है। एक है विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न है, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री और आर बिंदु ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो केरल के जो है उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने 18 साल से ऊपर की जो महिलाओं के लिए जो आपको मातृत्व अवकाश का जो घोषणा किया है वो है 60 दिनों का। कितने दिनों का? तो 60 दिनों का घोषणा किया है। अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे देखिए, केरल जो है हाल ही में अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य है केरल, और उसका जो पचमपुरा जो पंचायत है वहाँ पे है पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत हो गया है, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत हो गया है। तो केरल जो है शिक्षा के रूप में जो शिक्षा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अग्रणी राज्य में है और बिहार सबसे पीछे है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? तो ये दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है वो है आपको पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जो है आपको ये क्या कहते हैं आतंकियों का जो है स्वर्ग निवास स्थान पाकिस्तान, वो है आपको दक्षिण जो है एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है। इनकी हालत ऐसी है कि इससे टूटने वाले बांग्लादेश का भी स्थिति इससे बहुत अच्छा है, परंतु ये जो है अपना जो है घर में अब आपको आतंकवादियों को पालते पालते इसकी स्थिति अब बहुत ही दयनीय हो गई है और संभवतः आपको 2025 तक जो है ये दिवालिया भी घोषित हो जाएगा। इसके पास जो है $4 बिलियन मुश्किल से बचा हुआ है जो है आपको इनके पास रिजर्व में। आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ये है आपको पेटीएम बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ रिजर्व बैंक का चर्चा हुआ है, तो आइए हम लोग रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना ये हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था आपको
पंजीकरण 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। समिति का नाम था यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर इसका जो है स्थापना किया गया था। यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इनका पहला जो आपको गवर्नर था, पहला गवर्नर उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। अंग्रेज गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। वहीं अगर हम भारतीय गवर्नर की बात करें तो भारतीय गवर्नर था, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे और अंग्रेज गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ और पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 25वें जो है वो है आपको शक्तिकांत दास। हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था और रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के जो अनुशंसा पर हुआ था, यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर। और इसका जो पहला गवर्नर था वो था ओसबर्न स्मिथ, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में जो है आपको शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गज कैपिटल जो है बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो गज कैपिटल जो है बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया है वो है आपको हरीश दामोदरन। हरीश दामोदरन ये हैं। यहाँ पे कुछ जो है किताब का जो है चर्चा है, तो कुछ प्रमुख जो एग्जाम दृष्टिकोण से बुक है उस पर हम लोग देख लेते हैं। एक है अनफिनिश्ड। ये है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा। बिलीव सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर। द लाइट वी कैरी ये है मिशेल ओबामा का। तो अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा, बिलीव सुरेश रैना का, द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा का। ये प्रमुख पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो नवा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित जो है कौन सा संकल्प को अपनाया है? तो भारत द्वारा जो सह प्रायोजित जो है संकल्प है उसका नाम है लोकतंत्र के लिए शिक्षा। लोकतंत्र के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। देखिए संयुक्त राष्ट्र की चर्चा हुई तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को
इनमें जो देश की संख्या है वो वर्तमान में 193 देश है। 193 देश। संयुक्त राष्ट्र के जो अभी वर्तमान में सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, 6 अंग होते हैं। इसका 6 अंगों में जो प्रमुख अंग है तो एक है आपको महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और एक सचिवालय। ये प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व में शांति के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो इनके जो प्रमुख जो अंग हैं, इनमें कुल 6 अंग होते हैं। तो जो प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय, ये हैं। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा के अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 77वें अध्यक्ष, 77वें अध्यक्ष हैं, वो हैं आपको हंगरी के सीसावा कोरोसी। हंगरी के हैं सीसावा कोरोसी। इससे पहले जो थे वो आपको थे मालदीव के विदेश मंत्री, जो 76वें अध्यक्ष थे, वे थे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, शाहिद, दरोगा एग्जाम में पूछा गया था अब्दुल्ला शाहिद के बारे में। वर्तमान में 77वें अध्यक्ष कौन है? तो सीसावा कोरेसी। और सीसावा कोरेसी कहाँ के हैं? तो ये हैं हंगरी के, हंगरी के राजदूत हैं सीसावा कोरेसी, और ये हैं। और अब्दुल्ला शाहिद आपको मालदीव के विदेश मंत्री थे, तो जो 76वें अध्यक्ष थे। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, वो है कि हाल ही में टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? तो बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार जो भारतीय सेना के लिए जो हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है वो है आपको AH अपाचे। जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये बोइंग कंपनी के द्वारा लिया जाता है। AH-64 अपाचे। और बोइंग कंपनी जो है आपको चिनूक हेलीकॉप्टर भी डिलीवर करती है। चिनूक, ये जो आपको बोइंग कंपनी है, ये आपको USA अमेरिका की कंपनी है। चिनूक भी जो है आपको देती है। आइए, ये आपको राफेल है, राफेल, डसॉल्ट राफेल जो है, ये जो है आपको फ्रांस की कंपनी का नाम है उसका डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन जो है उनके द्वारा डसॉल्ट राफेल का भी आपको भारत में उसका जो जितना भी खेप था उसको भेज दिया गया है। और चिनूक
बोइंग कंपनी के द्वारा, अपाचे बोइंग कंपनी के द्वारा। भारत के पास अन्य जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं या विमान हैं और फाइटर जेट है, उसमें है सुखोई 30 है, जगुआर है, मिग 21 है और एक मिराज भी है, मिराज 2000। तो ये प्रमुख जो है आपको फाइटर जेट है भारत के पास। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमारा प्रयास कैसा लगा जाके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।